दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर से हम एक नई क्लास आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों आज की क्लास, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये आज की जो क्लास है आपके लिए काफ़ी काम की साबित होने वाली है। और हमारे जो पीछे के जो सेशन हुए हैं, बहुत अच्छे सेशन दोस्तों आपको देखने को मिले हैं। हर सेशन में आपने हमारा फुल सपोर्ट किया है, काफ़ी उसको लाइक किया है, शेयर किया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी क्लासें हमारी चल रही है और हमारा भी मनोबल है वो हाई है। आप दोस्तों अगर लगातार लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, व्यू इंक्रीज होते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है। और आपके द्वारा जो कमेंट में अच्छी बातें लिखी जाती है उनसे भी दोस्तों हम मोटिवेट होते हैं और उसी मोटिवेट का नतीजा है कि हम हर क्लास को और भी बेहतर बनाने का प्रयास है वो करते हैं। तो इसी चरण में दोस्तों एक नई क्लास यहाँ पर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी दोस्त लाइव आ जाएँ, सभी दोस्त लाइव आ जाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। किसी भी प्रकार की वॉइस की कोई प्रॉब्लम हो या कुछ भी अगर दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। किसी भी पर्सन में कोई भी डाउट आपको नजर आए तो आप बता सकते हैं। काफ़ी अच्छा सेशन यहाँ पे होने वाला है। हर चीज़ को हम दोस्तों यहाँ पर हर पर्सन को धुआं यहाँ पर हम करने वाले हैं। दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक स्टडी एट होम पे ऑनलाइन जो कोर्स है वो ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको डिजिटल बोर्ड पे नज़र नहीं आऊँगा, आज मैं बैक एंड से पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा तबीयत का इशू चल रहा है, तबीयत लगातार ख़राब चल रही है, तो यहीं से मैं आपकी क्लास है वो लेने का प्रयास कर रहा हूँ। पीछे की जो दो क्लासें हैं वो दोस्तों आपके लाइव नहीं थी, रिकॉर्डेड थी, प्रीमियर करके चलाई गई थी। क्योंकि इस समय थोड़ा सा वो है, स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, तो कोई बात नहीं, हम जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे और आपके सामने फिर से डिजिटल बोर्ड पे लाइव क्लास के लिए हम तैयार होकर आ जाएंगे। वो दूसरी बात है दोस्तों, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे हम अब यहाँ पर बात करें डीपी ड्राइवर भर्ती की। डीपी ड्राइवर भर्ती की दोस्तों अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहला काम है आपका कि आपके पास में उचित संसाधन होनी चाहिए। उचित संसाधन प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या आएगा। दोस्तों लाइक आप कम करते हैं तो अब सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, सभी लाइक वाला बटन दबा दें। कोई समस्या आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। कोई भी इश्यू आपका है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको तुरंत इसका रिप्लाई मिल जाएगा। आपको तुरंत इसका रिप्लाई मिलेगा। तुरंत आप इसको लाइक करें, एक बार सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें। मैं भी सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ, सभी इस सेशन को शेयर कर देंगे। लाइव की संख्या 100 से ज़्यादा यहाँ पर आ जानी चाहिए। काफ़ी कल की जो वीडियो थी काफ़ी अच्छी ट्रेंड में चल रही है और मैं आप सभी से खुश हूँ। शायद आपने ही शेयर किया था, आप ही का नतीजा है कि वो काफ़ी मतलब ट्रेंड में चल रही है। काफ़ी अच्छे व्यूज़ है उस पर आए हैं। तो जो अच्छी चीज़ होगी उस पर व्यू आएंगे, वो कोई दोहराई की बात नहीं है। हालांकि थोड़ा सा हम बाकी लोगों से काफ़ी पीछे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम लोग आएंगे लेकिन हम बेस्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आज 91 सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं। 90 तक पर्सन हमने कल की क्लास में पूरे कर लिए थे। तो यहाँ का आज का सेशन में स्टार्ट कर देता हूँ। दोस्तों मैं बता देता हूँ, कोर्स में जिन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा हमारा, उनकी बहुत शानदार तैयारी चल रही है। 62 क्लासें हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है, बहुत तगड़ी तैयारी। यहाँ पे लगभग 20 क्लासें यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगी। फिर टॉपिक वाइज आपको वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव पर्सन देखने को मिलेंगे, ठीक है। डेली टेस्ट आपको यहाँ पर मिल ही रहा है और दोस्तों वीकली फुल टेस्ट है वो भी आपको मिल रहा है। तो कोई ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे आपको नहीं आ रही है। कोई भी सुझाव सजेशन है तो आप मुझे जो नंबर दिख रहे हैं इन नंबरों पे संपर्क करके आप मुझे अपना सुझाव दे सकते हैं। अगर हमारी तैयारी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नज़र आ रही है आपको या कोई सुधार अपेक्षित है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज हमने एक जो बुक PDF है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी है, तो आप भी इसे आपने भी प्राप्त नहीं किए तो टेलीग्राम पे जाएं और आज की एक PDF है वो वहाँ पर अपलोड कर दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी PDF है, 56 पेज की PDF आपको वहाँ पर मिलेगी और बहुत कुछ आपको दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी के लिए काफ़ी कुछ उसमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात, एक खबर यह है कि यूट्यूब पर दोस्तों, यूट्यूब पर हम क्या दे रहे हैं, क्विज दे रहे हैं। यूट्यूब पर क्विज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर देना, क्योंकि यूट्यूब पर क्विज का ऑप्शन करेक्ट लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। कमेंट सेक्शन में कोई देखते हैं, कोई नहीं देखते हैं, तो हमने यहाँ पर देना बंद ही कर दिया है। हम यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को टेलीग्राम चैनल से जोड़ना चाह रहे हैं। तो आप सभी यूट्यूब पर जो क्विज आ रही है यही क्विज मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ और हर दिन रात के 10 बजे दोस्तों आपको यहाँ पर क्विज देखने को मिलती है। बिल्कुल फ्री दोस्तों ये क्विज होती है। यहाँ पर क्विज में शानदार क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, आप तुरंत उसका राइट आंसर या गलत आंसर देते हैं तो आपको तुरंत उसका सही जवाब मिलता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रात के 10 बजे हमारा टेलीग्राम ऐप है, उसका लिंक दोस्तों यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। रात के 10 बजे, ठीक 10 बजे टेलीग्राम पर फ्री क्विज होगी, ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सन संख्या 91 से यहाँ से आज दोस्तों मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास को। काफ़ी अच्छी क्लास यहाँ पर रहने वाली है। मैं वादा करता हूँ आपसे, हर डाउट आपका दूर करूँगा, हर सबूत आपके सामने पेश करूँगा, तो कुछ भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पर्सन संख्या 91, नीचे दिए गए फोरम नंबर और उसके उपयोग के संबंध में गलत कथन कौन सा है।
नंबर 1 है फॉर्म नंबर 4A अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए आवेदन। नंबर 2 है फॉर्म नंबर 6A लाइसेंस में श्रेणी जोड़ना। फॉर्म नंबर 9 लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन। फॉर्म नंबर 9(1) चिकित्सा का स्वघोषणा पत्र। सभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब वो बताएंगे। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा सभी बताएंगे। 4A सभी को पता है किसके लिए होता है, अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए। 6A दोस्तों फॉर्म नहीं होता। 9 नंबर रिन्यू के लिए होता है। फॉर्म नंबर 1 चिकित्सा का स्वघोषणा पत्र होता है। अब मैं थोड़ा सा फॉर्म नंबर जो 9 है इसके बारे में स्पष्टीकरण दे देता हूँ। पिछली एक क्लास में दोस्तों मैंने अधूरी जानकारी को लेकर आपके सामने एक नई अपडेट बता दी थी जो कि फर्जी थी। नई अपडेट थी कि भी जो आपका रिन्यूअल का फॉर्म होता है, रिन्यूअल का दोस्तों रिन्यू का फॉर्म होता है वो 9 होता है, इसको बदल दिया गया है 2 कर दिया गया, ये मैंने बताया था। लेकिन ये दोस्तों गलत निकला। दोस्तों मैं इसका सबूत आपके सामने दिखा सकता हूँ लेकिन अभी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये परिवहन PRAVAHAN परिवहन.gov.in की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या किया गया है, जहाँ पर रिन्यू के लिए लिखा गया है, रिन्यू के लिए जहाँ पर लिखा गया है वहाँ तो फॉर्म नंबर 2 लिखा रखा है। वो फॉर्म डाउनलोड जब करते हैं कि भी आवेदन के लिए फॉर्म डाउनलोड कीजिए और भरिए, वहाँ पर फॉर्म नंबर 9 लिखा गया है। लेकिन जो मोर्थ है RTI हमने लगाई थी, इसको लेकर RTI का जवाब आ चुका है। RTI के जवाब में दोस्तों आपका जो रिन्यूअल का फॉर्म है वो फॉर्म नंबर 9 दोस्तों सही माना गया है। रिन्यूअल के संबंध में लाइसेंस रिन्यू के लिए दोस्तों उनका तर्क क्या है, उनका कहना है कि परिवहन विभाग की वेबसाइट है वो अभी चलन में कम है, परिवहन विभाग की वेबसाइट है चलन में कम है, तो इसमें जो डाटा है वो ओल्ड हो चुके हैं, उनको अपडेट नहीं किया गया है, उनका ये कहना था। हमने क्योंकि लिखा भी था कि परिवहन वेबसाइट पर यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, तो उन्होंने कहा कि भी डाटा अपडेट नहीं है, ठीक है, और जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा, ऐसा भी उनका मानना था। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है फॉर्म नंबर 9 दोस्तों लाइसेंस रिन्यू के लिए सही होगा। फॉर्म नंबर 1 चिकित्सा का स्वघोषणा पत्र बिल्कुल दोस्तों सही है। इस फॉर्म नंबर 1 को दोस्तों फिटनेस का स्वघोषणा पत्र भी बोल सकते हैं। फिटनेस ही दोस्तों चिकित्सा होती है, स्वस्थता होती है, उपयुक्तता होती है, सक्षमता होती है, ये कई सारे नाम इसके हो सकते हैं। फॉर्म संख्या 6A फॉर्म नहीं होता दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। फॉर्म नंबर 4A है वो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए काम आता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताने का आपको यहाँ पर मैं प्रयास करूँगा। फॉर्म नंबर 1 किसके लिए होता है, फिटनेस का स्वघोषणा पत्र। फॉर्म नंबर 2 दोस्तों यहाँ पर लाइसेंस के लिए, दोस्तों यहाँ पर लाइसेंस के लिए आवेदन होता है, लर्निंग लाइसेंस LL। फॉर्म संख्या 3 दोस्तों यहाँ पर किसके लिए होता है, यहाँ पर LL को जारी किया जाता है। फॉर्म संख्या 4 दोस्तों आपका DL के लिए आवेदन किया जाता है। 4A दोस्तों इंटरनेशनल DL के लिए आवेदन किया जाता है। इंटरनेशनल DL के बारे में दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसकी अवधि जो होती है मैक्सिमम 1 साल होती है, मैक्सिमम 1 साल हो गई। लेकिन अगर आपका परमानेंट जो लाइसेंस था उसके माना कि 7 महीने बचे हैं या 8 महीने बचे हैं या 10 महीने बचे हैं, तो उसकी वैलिडिटी भी उतनी होगी जितनी आपके DL की शेष बची है, जितनी आपके DL की शेष बची थी उतनी ही अवधि होगी, लेकिन 12 माह से ज़्यादा नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा सा ये जो IDL यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है इसके संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखना है। फॉर्म संख्या 5 होता है आप ड्राइविंग स्कूल से दोस्तों प्रमाण पत्र लेते हैं गाड़ी चलाने सीखने का। 6 में दोस्तों DL को जारी किया जाता है। 7 में दोस्तों स्मार्ट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड यहाँ पर आपको यानी स्मार्ट कार्ड के रूप में लाइसेंस दिया जाता है। 8 में दोस्तों एड आप लिख सकते हैं, एड किया जाता है। क्या किया जाता है, श्रेणी एड लाइसेंस में। 9 नंबर रिन्यू के लिए होता है। इतने फॉर्म सीख लो दोस्तों, इतने फॉर्म सीख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, फॉर्म नंबर 6A लाइसेंस में श्रेणी जोड़ना होता है, बल्कि इसके लिए फॉर्म नंबर 8 होता है, तो ये गलत हो जाएगा और प्रश्न में भी दोस्तों गलत पूछा गया है। अगले प्रश्न में मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी वॉइस में मेरी दिक्कत है, तबीयत खराब होने के कारण वो दोस्तों जोश, वो अंदाज मेरे पास में आज नहीं है जो मेरा होता है एक्चुअल में। जो डिजिटल क्लास में हम जिस जोश के साथ में, जिस एनर्जी के साथ में हम सीखते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा। प्रश्न संख्या 92 है, काफ़ी अच्छा प्रश्न यहाँ से हो सकता है, कई सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न समझें, स्थायी रूप से निवास स्थान का पता एक से दूसरी जगह पर बदलने की स्थिति में आपको कितने दिनों के अंदर RTO को सूचित करना पड़ेगा। RTO कार्यालय में आपको सूचित करना है। स्थायी परिवर्तन की दोस्तों बात हो रही है। स्थायी रूप से निवास स्थान का पता आप बदल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर धारा एक तो 47 है, एक 49 है, इन दोनों में आपको थोड़ा सा अंतर समझना है। 49 क्या है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, 47 क्या है कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे। सभी आप ये भी बताने का प्रयास करें कि भाई राज्य के अंदर वाहन बेचते हैं तो उसका पंजीकरण कितने दिन में आपको कंप्लीट करवाना है। साथ ही आपको 14 दिन के बारे में, 30 दिन के बारे में, 45 दिन के बारे में, 60 दिन के बारे में, 90 दिन के बारे में, इतनी चीज़ें आप याद कर ली। धारा 47 याद कर ली, धारा 49 याद कर ली, धारा 39 याद कर ली, धारा 43 याद कर ली, तो ये आपने अगर कर ली, धारा 53 याद कर ली, इतनी धाराएं याद कर ली तो सब कुछ आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। धारा 56 भी याद कर सकते हैं,
सभी का मैं बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, धारा 39 तो ये कहती है कि आपके वाहन का आरसी होना चाहिए। इसका आप सार्वजनिक उपयोग करते हैं तो वाहन का आरसी होना चाहिए। सभी कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर तो छाप दें कम से कम, इतने में मैं ये चीज़ें बताता हूँ। धारा 43 ये कहती है कि आपके वाहन का नया वाहन खरीदते हैं तो शुरू में आप टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की जो दोस्तों अवधि थी वो इतने दिन 1 माह थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 6 माह कर दिया गया है। अब आपको ये ध्यान में रखना, नया आदेश आया है, नया नियम है, परिवर्तन हुआ है, तो धारा 43 में परिवर्तन आपको नोट करना है कि भाई टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें दोस्तों क्या होगा, इसकी अवधि कितनी होगी, 6 माह होगी। अब इसमें कंफ्यूज होता है कि जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है इसमें नंबर प्लेट लाल होती है या अक्सर लाल होते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी गई है। क्या छोड़ दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दी गई है कि वो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए अपना कोई नियम है वो बना सकता है। क्या बना सकता है, अपना नियम बना सकता है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को लेकर। किसने कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें लिखा है कि भाई जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से क्या होगा, इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को स्वतंत्र रखा गया कि आप अपने हिसाब से भैया देख लेना, हम तो दूसरे काम में बिजी हैं, आप इसको खुद देख लो। राज्य भी तो कुछ करेगा, ऐसे तो बैठा रहेगा वो। तो यहाँ पर धारा 43 में थोड़ा ध्यान देना है। ज़्यादातर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो रेड जो होता है अक्षर होते हैं, प्लेट वाइट होती है, प्लेट वाइट होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अक्षर जो अंक होते हैं वो रेड होते हैं। ये केवल लाइट मोटर व्हीकल की बात कर रहा हूँ। यही व्हीकल अगर दोस्तों आपकी परिवहन वाहन हो जाए तो उसमें पीली प्लेट होगी और अक्षर और अंक है वो लाल होंगे। यानी कि जो अक्षर और अंक है केवल उनका कलर बदल रहा है। क्या बदल रहा है, अक्षर व अंक का। धारा 47 और धारा 49 में अंतर बताता हूँ मैं। धारा 47 ये कहती है, धारा 47 क्या कहती है कि भाई आप अपना जो है मतलब कि अपना वाहन का प्रयोग दूसरे राज्य में, अदर स्टेट में जाते हैं। अदर स्टेट की बात आती है, धारा 47 आपको याद आनी चाहिए। अदर स्टेट में 12 महीने से ज़्यादा रख रहे हैं तो आपको दोबारा से क्या है, आरसी को नया दोबारा से मतलब उसको पंजीकृत करवाना पड़ेगा। धारा 47। धारा 49, जहाँ पर पंजीकृत है उसी राज्य में आप स्थायी रूप से पता परिवर्तन कर देते हैं तो 30 दिन की वैलिडिटी है। और दोस्तों अगर आप अस्थायी रूप से जाते हैं तो 6 महीने तक आप है वो किसी दूसरी जगह पर अपने गृह राज्य में रह सकते हैं जहाँ पर वाहन का पंजीकरण हो रखा है। ये धारा 49 कहती है। तो 47 और 49 इन दोनों में आपको अंतर करना है। धारा 47 कहती है कि अदर स्टेट, धारा 49 क्या कहती है दोस्तों, धारा 49 कहती है अगर आप अपने वाहन को अपने राज्य में किसी दूसरी जगह जा रहे हैं तो यहां बात हो रही है। धारा 53 है वो आरसी के निलंबन के संबंध में बात करती है, गलत प्रयोग के बारे में। धारा 56 फिटनेस प्रमाण पत्र का है। अब यहां पर मैं बात करता हूं 14 दिन का टाइम। 14 दिन का टाइम होता है जब आप अपने वाहन को अपने राज्य में बेचते हैं। 30 दिन का टाइम होता है दोस्तों जब आप किसी वाहन का मतलब कि नीलामी करते हैं तो दोस्तों 30 दिन में आपको पंजीकरण करवाना है। 45 दिन का टाइम होता है जब आप किसी दूसरे राज्य में वाहन को बेचते हैं, ठीक है। 60 दिन का आपको आरसी को एडवांस रिन्यू करवाने के लिए टाइम मिलता है। वाहन मालिक की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों आपको आरसी पंजीकरण है वो ट्रांसफर करवाने के लिए 90 दिन का टाइम मिलता है। तो ये चीज़ें थी। अब आप इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में सभी जवाब बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लाइक वाला बटन सभी को दबाना है। कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों मैं आपको तुरंत इसमें आपको रिप्लाई मिलेगा। जो भी आपका कमेंट, जो भी आपका डाउट है तुरंत आपको यहाँ पर मैं रिप्लाई दूंगा। कोई भी समस्या आ रही है तो इस प्रश्न का जवाब सभी अब बता सकते हैं, सभी को आ रहा होगा। स्थायी रूप से यहाँ पर बात हो रही है, स्थायी रूप से बात हो रही थी। स्थायी रूप से जो आप स्थायी पता परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए वैलिडिटी कितनी होती है दोस्तों मैंने बताया था। स्थायी नाम आ जाए तो धारा 49 यहाँ पर काम आएगी, स्थायी रूप से राज्य के अंदर। और 30 दिन का आपके पास में टाइम होता है। लेकिन धारा 47 अदर स्टेट, 47 अदर स्टेट, 47 अदर स्टेट, 49 राज्य के अंदर स्थायी या अस्थायी रूप से यहाँ पे पता परिवर्तन करते हैं। तो स्थायी में कम टाइम है और अस्थायी में दोस्तों ज़्यादा टाइम है। तो वो थोड़ा सा ये विपरीत लगता है, लेकिन जो चीज़ नियम है वो नियम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं दोस्तों यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी इस प्रश्न को पढ़ें ध्यान से, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न संख्या 93 है, किसी लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय दिया जाने वाला मेडिकल प्रमाण पत्र के संबंध में गलत कथन चुनें। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 1 वर्ष दिया गया है, आपको यहाँ पर 6 माह पढ़ना है। क्या पढ़ना है, यहाँ पर 6 माह पढ़ना है ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि दोस्तों ये नया नियम आ गया है और ये प्रश्न काफ़ी पहले मैंने बना दिया था तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मुझे करना चाहिए था, मेरी गलती है, मैं क्षमा आपसे चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर 6 माह पढ़ना है, बाकी सब सही है। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से गलत कथन कौन सा है, गलत कथन आपको बताना है।
तो सभी ऑप्शन को पढ़ें और कमेंट सेक्शन में सभी जवाब। दोस्तों आप अगर मेरे शिष्य हैं, अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और दोस्तों अगर मैं आपका गुरु हूं या आपका बड़ा भाई हूं या छोटा भाई हूं, आपका साथी हूं और मैं आपकी तैयारी के लिए दोस्तों आपका सहयोग कर रहा हूं, तो आपको सहयोग करना, लाइक वाला बटन दबाएं, शेयर करें। कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी एक स्टूडेंट को भी आपने भेज दिया तो ये आपका जो है ऋण है उतर जाएगा। बस ये है, आप यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री में पढ़ रहे हैं कुछ स्टूडेंट, तो ये एक बंदे को शेयर करेंगे तभी ये दोस्तों शिक्षा काम आएगी। ये मेरी आपसे आशा है, ठीक है। गुरु की आशा टूटनी नहीं चाहिए। थोड़ा सा बस एक व्हाट्सएप ग्रुप या एक जो आपका दोस्त है उसके पास में भेज दें आप। तो गलत कथन बताना है। ऑप्शन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? HMV लाइसेंस आवेदन के साथ फॉर्म नंबर 1 में मेडिकल प्रमाण पत्र दिया जाता है। मेडिकल प्रमाण पत्र को लेकर दोस्तों बहुत बड़ा डाउट है। मैं अभी आपको सभी के सामने यहाँ पर एक बड़ा साक्ष्य दिखाने वाला हूँ। लाइसेंस हेतु फोटोयुक्त मेडिकल प्रमाण पत्र रेगुलर प्रैक्टिशनर डॉक्टर से बनाया जाता है, ठीक है। मेडिकल प्रमाण पत्र की वैलिडिटी 1 वर्ष होती है, जो बदलकर अब 6 माह रह गई है, ठीक है। 40 वर्ष की उम्र के बाद LMV लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए फॉर्म नंबर 1A में मेडिकल दिया जाता है। सबसे बड़ा प्रश्न, मेडिकल प्रमाण पत्र है दोस्तों किस में जारी किया जाता है? फॉर्म नंबर 1A में। और मेडिकल का जो सेल्फ सर्टिफिकेट होता है दोस्तों वो किया जाता है फॉर्म नंबर 1 में। सीधी सी बात है, अगर LMV बनवा रहे हो तो आपको फॉर्म नंबर 1 भरना है, HMV बनवा रहे हो तो आपको फॉर्म नंबर 1A भरना है। लेकिन आपकी उम्र 40 प्लस हो गई है और आप LMV बनवा रहे हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर फॉर्म नंबर 1A में क्या करना पड़ेगा? मेडिकल प्रमाण पत्र है डॉक्टर से बनाकर लेना पड़ेगा। अब सर आप कहोगे सर आप सटिया गए हैं, सर आप झूठ बोल रहे हैं, सर आपको खुद को पता नहीं है, सर आप अपडेट नहीं है, सर आप खुद चेक कीजिए। ऐसे कमेंट व्हाट्सएप पर इतनी बार आ गए हैं, मैं मजबूर हूँ आपको साक्ष्य दिखाने के लिए। क्या हूँ मैं आपको चलो मैं आज दिखाऊंगा यार। आप कमेंट नहीं करें, लाइक तो इतने कम आए हैं, कितने कम लाइक आए। आपने तो शेयर किया है ना, लाइक किया है ना, आप कमेंट में अपना जवाब बता रहे हैं, तो फिर मैं क्यों आपको साक्ष्य दिखाऊं? क्या ज़रूरत है? तो आपको दोस्तों इस क्लास को लाइक करना पड़ेगा। सभी जो दोस्त यहाँ पर देख रहे हैं, इतने बंदे यहाँ पर इस क्लास को देख रहे हैं, कम से कम इतने भी बंदे लाइक कर दे तो 100 से ज़्यादा तो लाइक आराम से हो जाएंगे। तो ये आप काम नहीं करेंगे तो मैं साक्ष्य किस लिए दिखाऊंगा? जो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ एकदम फैक्ट पूरे बताऊंगा, एकदम सही कथन यहाँ पर बताऊंगा। मैं साक्ष्य भी दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन लाइक वाला बटन तो बनता है। लाइक दबाएं और अपने स्टूडेंट्स के पास में भेजें। जो लाइव जो क्लास देख रहे हैं इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। अब मैंने कह दिया, मैं दोबारा इस क्लास में नहीं कहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो फॉर्म नंबर 1A में जारी किया जाता है। जो आपका स्व घोषणा पत्र होता है वो LMV के मामले में फॉर्म नंबर 1 में जारी होता है। 40 साल की बाद में आप अगर LMV, दोबारा से बता दूं मैं, LMV के लिए आप लाइसेंस बनाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर LMV के लिए आपको फॉर्म नंबर 1 भरना होता है। HMV के मामले में फॉर्म नंबर 1A भरना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट की अवधि के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर 6 माह की अवधि होती है। पहले कितना था? 12 माह था, अब 6 माह कर दिया गया है। इसका सबूत पेड कोर्स में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको मिल गया है। बाकी जो यहाँ पर अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, क्लास में सारी चीज़ें बताना संभव नहीं है, सभी के साक्ष्य आपको नहीं दिखाए जा सकते। अब आप कहोगे सर आपने कहा 40 प्लस LMV बनाते हैं तो फॉर्म नंबर 1A, लेकिन हमने तो 50 पढ़ा है। क्या कहोगे? हमने तो 50 पढ़ा है। पढ़ा कहाँ पे है दोस्तों? इसरो ड्राइवर का पेपर। दोस्तों कहाँ पर पढ़ा आपने? इसरो ड्राइवर का पेपर आपने पढ़ा है। अब इसरो ड्राइवर पेपर में क्या लिखा गया था कि भी आप कितने वर्ष बाद LMV बनाते हैं तो आपको मेडिकल प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर 1 था, या ऑप्शन नंबर 1 था 18 साल, ऑप्शन नंबर B था माना कि 25 साल, C था दोस्तों यहाँ पर 50 साल और D था दोस्तों यहाँ पर 60 साल। दोस्तों मैंने क्या बताया अभी? मैंने आपको बताया 40 साल। तो आप कहोगे सर आप झूठे हो गए, आप अपनी पर्सन में खुद फंस गए। अब बताओ, फंस तो गया मैं, लेकिन 40 ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करोगे आप? पहली बात तो ये है, 40 ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे? 50 को टिक कर देंगे। ठीक है भैया, 50 मान लिया, लेकिन सर हम कैसे माने कि इसके 40 है? इसका भी तो सबूत चाहिए होगा। भाई हम ऐसे कैसे मान लें कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट की जो है भाई LMV को कब जरूरत पड़ती है? हमने तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो सब जगह 50 पढ़ा है, तो इसकी आवश्यकता कब पड़ेगी कब नहीं पड़ेगी? दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये चीज़ किसी भी यूट्यूबर को नहीं पता है। पहली बात तो ये है, जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं वो किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पता नहीं है। जो भी पढ़ा रहे हैं हमसे सीख के पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भी कहीं से सीखते हैं, वो भी कहीं से सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक दूसरे को सीख कर सिखाते हैं। मैं भी सीखता हूँ फिर आपको सिखाता हूँ, इसमें कोई गलत भी नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सबसे बेस्ट जो है वो स्टडी एट होम है, इसलिए कह रहा हूँ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसका मैं प्रमाण दिखाता हूँ मेडिकल प्रमाण पत्र का लेकर।
तो मैंने यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट की पीडीएफ खोल रखी है। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ। मैं सीधा डायरेक्ट धारा 15 में जाता हूँ। किस में जाता हूँ? धारा 15 में। धारा 15 में क्या लिख रखा है अभी देखते हैं। आज पानी का पानी, दूध का दूध। दूध मिला तो मैं पी लूँगा, पानी मिला तो आप पी लेना, क्योंकि दूध मुझे भी क्या है अच्छा लगता है। तो दूध का दूध, पानी का पानी हम यहाँ पर करने वाले हैं। पर्सन का धुआं धुआं करने वाले हैं। हर पर्सन का सबूत, हर पर्सन को फैक्ट के बिना तो दोस्तों राह सर पढ़ाते नहीं है। राह सर के पास में अगर फैक्ट नहीं है, राह सर के पास में अगर कोई जानकारी नहीं है तो वो पढ़ाते ही नहीं है। तो इस लाइन को आप पढ़ें। एनी लाइसेंसिंग अथॉरिटी मे ऑन एप्लीकेशन मेड टू इट रिन्यू ए ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्सपायरी। ठीक है। प्रोवाइड दैट इन एनी केस वेयर द एप्लीकेशन फॉर द रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस इज मेड मोर देन 30 days after the date of its expiry, the driving license shall be renewed with the effect from the date is renewal। यानी कि आप 30 दिन के बाद में रिन्यूअल करवाते हैं, 30 दिन के बाद में रिन्यूअल करवाते हैं तो आपका लाइसेंस है वो एक्सपायरी के 30 दिन रिन्यूअल बाद में करवाने पर आपका लाइसेंस जिस दिन रिन्यूअल कराओगे उसी दिन से मान्य होगा। लेकिन ये बात गलत हो चुकी है, इसमें संशोधन हो चुका है। अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसकी जगह 365 दिन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर 30 की जगह 365 दिन हो गया है। अब 365 दिन पहले, 365 दिन बाद में रिन्यूअल करवा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। ये बात तो दोस्तों अभी भी सही है, ये बात तो दोस्तों अभी भी सही है कि आप जो इसकी एक्सपायरी डेट है दोस्तों, ये रिन्यूअल कब से माना जाएगा? माना कि आपका 1/7/2022 को आपका लाइसेंस क्या हो गया है, एक्सपायर हो चुका है। आप अब इसको 1/10/2022 को रिन्यू करवाते हैं तो ये कब से होगा? 1/10 से होगा। 30 दिन में अगर आप करवा लेते तो ये दोस्तों कंटिन्यू एक साथ से हो जाता। ठीक है। यहाँ 1 माह का आपको एक्स्ट्रा गाड़ी चलाने का हक मिलता है, आपको राइट्स मिलता है। यहाँ पर मैं बात जो बताना चाह रहा था वो आपने बताई नहीं। आप कहोगे सर भी आप तो गुमराह कर रहे हैं। तो इस लाइन को पढ़े, मैंने गलती से आपको पैराग्राफ ऊपरला पढ़वा दिया था, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ना। प्रोवाइडेड फर्दर डेट वेयर द एप्लीकेशंस is for the renewal of a license to drive a transport vehicle or where in any other cases the applicant has attained the age of 40 years, the same shall be accompanied by a medical certificate in the same form and in the same manner age is referred to in subsection 3 of section 8 and the provisions of subsection 4 of section 8 shall so far age may be applied in relation to every such case एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू लर्नर लाइसेंस। यहाँ पर कहा गया है कि जो धारा 8 में मैंने आपको बताया था मेडिकल सर्टिफिकेट की दोस्तों जो उल्लेख किया गया धारा 8 में किया गया है लर्निंग लाइसेंस में। आप लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं एचएमवी के लिए तो फॉर्म नंबर 1A भरेंगे। अगर आप यानी कि लर्निंग लाइसेंस एलएमवी के लिए बनाते हैं तो आपको फॉर्म 1 भरना है। यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में फॉर्म 1A के बारे में थोड़ी सी जानकारी बताई गई है धारा 8 में। यही बात धारा 15 में बताई गई है कि आप अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस को, मैं दोबारा से इसको हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों, यहाँ पे आप लाइसेंस रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल वेयर इन अदर केस ऑफ वेयर इन एनी अदर केस द एप्लीकेंट हैज अटेंड द एज ऑफ 40 ईयर्स द सेम सेल बी अकम्पेंड बाई ए मेडिकल सर्टिफिकेट। यानी कि आपने अगर 40 साल की उम्र पार कर ली तो आपको किसी भी दूसरा लाइसेंस भी रिन्यूअल करवाते हैं तो आपको जो आपका मेडिकल प्रमाण पत्र है वो देना पड़ेगा। तो आपको ये सबूत काफ़ी होगा, मैं आशा करता हूँ। आप कमेंट करोगे सर आप काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हो, आप लंबा टाइम ले रहे हो। तो दोस्तों अगर आप फटाफट पर्सन चाहिए रिपीट करने तो मेरी बुक है, सबसे शानदार बुक है, वहाँ पर मात्र 50 रुपये में मैं देता हूँ। तो आपको यहाँ पर टाइम कंज्यूम करने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आप इन प्रश्नों को निकाल सकते हैं। प्रश्नों को समझना है, बेहतर तरीके से तैयारी करनी है, सिलेक्शन चाहिए तो इस प्रकार से हर प्रश्न को धुआं राज सर तो हमेशा क्या करते हैं, धुआं करते हैं। और परीक्षा में जो पेपर आएगा उसकी परीक्षा में पेपर की खोपड़ी में छेद करने का लक्ष्य हमने बना लिया है। पेपर की खोपड़ी में छेद तो दोस्तों हम करके रहेंगे। और छेद कैसे होगा? जो अभी हमने इस प्रश्न का छेद किया है उसी प्रकार आरों पार दोस्तों इसके यहाँ से खोपड़ी में बीचों बीच छेद करना पड़ेगा, तभी दोस्तों हम सक्सेस है वो पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर अब जो मैंने बताया था आपको यहाँ पर सी तो आपको मानना है 6 माह, तो ये सही हो जाएगा। 40 साल के बाद में एलएमवी रिन्यू फॉर्म 1A सही बात हो जाएगा। लाइसेंस हेतु फोटो युक्त मेडिकल प्रमाण पत्र, रेगुलर प्रैक्टिशनर डॉक्टर बनाएगा, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर देखो पहला क्या है, एचएमवी लाइसेंस आवेदन के साथ फॉर्म नंबर 1A में मेडिकल प्रमाण पत्र दिया गया है। तो यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स ने एक पर्सन ऑप्शन नंबर 1 बताया है, कुछ ने सी भी बताया है, मैंने 6 माह बता दिया फिर भी इसने सी बताया है। चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे। आगे मैं चलता हूँ अगले प्रश्न पर। दोस्तों काफी अच्छा समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में बताएं इस डेफिनेशन को कंटिन्यू करें या सटासट ये प्रश्न निकाल दूं मैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखें सभी आपको इस प्रश्न को ऐसे समझना है, सटासट प्रश्न निकालने क्या करना है। एक तो तरीका ये है कि सीधा प्रश्न पढ़ा उत्तर बताया, बहुत इजी रहेगा मेरे लिए भी।
मुझे भी कुछ भी नहीं आपको यहाँ पर ज्ञान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे पढ़ना है, सभी बताएं देंगे, जैसा आप कहेंगे वैसा, क्योंकि हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं। जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। सभी कमेंट सेक्शन में बताएं देखें क्लास को कैसे पढ़ना है। ऐसे ही हम डेफिनेशन देते हुए चलें या 67% निकालें, तुरंत बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं आपके कमेंट रीड कर रहा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ मैं अगले प्रश्न पर। 94 संख्या प्रश्न है दोस्तों, वहाँ पर आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा दोस्तों। टाइम जरूर लग सकता है लेकिन मजा आएगा, प्रश्न को धुआं करेंगे। 1% से 20% निकालेंगे तभी दोस्तों हमारा सिलेक्शन पक्का हो सकता है। सिलेक्शन वाली क्लास चाहिए तो राज सर की क्लास जरूर देख लेना। राज सर की 30 से 40 क्लास ऐसी क्लासें देख ली तो फिर सिलेबस में कुछ बचेगा नहीं। यहां पर मैंने मेडिकल जो सर्टिफिकेट इसको धुआं कर दिया है, आरसी को आज मैंने धुआं कर दिया है, जो आरटीओ के फॉर्म होते हैं उनको धुआं कर दिया है, उनका धुआं निकल गया, कुछ बचा ही नहीं है पीछे। तो अगले प्रश्न पे चलता हूं। तो दोस्तों आपकी राय मुझे मंजूर है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। प्रश्न संख्या 94, मतलब डेफिनेशन से पढ़ना ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप समझा के पढ़ेंगे। अब आपकी कमेंट आपके मुझे मिल गए हैं तो यहां पर देखते हैं 94। सभी दोस्त जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करें दोस्तों, सबसे पहले लाइक करेंगे तब तक जवाब नहीं आएगा। सबसे पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें इस सेशन को दोस्तों। लाइक सबसे ज्यादा यहां पर आ जाना चाहिए, जितने वॉच यहां कर रहे हैं यहाँ पे उतने तो लाइक कम से कम आने चाहिए। सभी का अंगूठा दबेगा दोस्तों, सभी का दबेगा, तभी आगे प्रश्न बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 94 का आंसर है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। किसी पेट्रोल वाहन का बार बार क्रैंकिंग करने पर भी स्टार्ट न होने का क्या कारण हो सकता है? ईंधन सप्लाई बाधित हो सकती है, ठीक है सही बात है। इलेक्ट्रिक सप्लाई बाधित हो सकती है, पेट्रोल वाहन की बात हो रही तो ये भी सही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होती है पेट्रोल इंजन में अनिवार्य होती है, डीजल इंजन में नहीं होती। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट टाइम की, तो फर्स्ट टाइम तो डीजल में भी आवश्यकता होती है, पेट्रोल में भी होती है, लेकिन एक बार स्टार्ट करने के बाद में डीजल से यहाँ बैटरी हटा भी दो तो वो चालू रह जाएगा, लेकिन पेट्रोल इंजन में बैटरी आपको रखनी पड़ेगी। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि पेट्रोल इंजन में स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, उसमें हर बार स्पार्क प्लग को वहां पर चिंगारी देनी पड़ती है, जो कि बैटरी से डिस्ट्रीब्यूटर से इग्निशन कोयल के माध्यम से मिलती है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो ए और बी फ्लाईव्हील रिंग गियर खराब, ये तो रिंग गियर को खराब होने का मतलब कोई नहीं है। यहाँ पर क्रैंकिंग करके स्टार्ट नहीं हो रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल से हो सकता है, लेकिन फ्लाईव्हील का रिंग गियर खराब होगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, यहाँ पे आराम से हो जाएगा। या तो वो टच नहीं होगा, टच हो गया तो स्टार्ट हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्रैंक बार बार क्रैंकिंग भी कर रहा है तो स्टार्ट न होने का कारण ये हो सकता है ईंधन सप्लाई बाधित हो सकती है, यानी पेट्रोल नहीं मिल रहा, या इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी बैटरी से ऊर्जा नहीं मिल रही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलता हूँ दोस्तों। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपको टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री पीडीएफ आपको दे दी गई है, उसको देख सकते हैं। उसमें इतने महत्वपूर्ण दोस्तों, इसमें वन लाइनर, मैंने वन लाइनर बनाए हैं, जो पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं उनको मजा आएगा दोस्तों, उनको मजा आएगा। हम दोस्तों हमारा प्रचार हो ज़्यादा नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं सिलेक्टेड स्टूडेंट ही हमारे पास में रहे, कम स्टूडेंट होंगे उनका सिलेक्शन देंगे तो मजा आएगा। जो हमारा कोर्स पढ़ लिया दोस्तों उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, अगर ढंग से तैयारी कर ली, थोड़ी सी ढंग से, मैं मान सकता हूँ। यहाँ पर आपको 50 में से 45, 46, 47 तक स्कोर करवाने में हम मदद करेंगे, इतना हम आपको यहाँ पर वादा करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ टेलीग्राम पर हमने दोस्तों रात के 10 बजे एक क्विज रखी है, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। रात के ठीक 10 बजे वहाँ पर आपको क्विज मिलेगी। पर्सन दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा तो लेट हो जाता है, तो दोस्तों टाइम के शेड्यूल के हिसाब से थोड़ा सा 10 से 10:15 हो सकते हैं, 10:30 हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आ जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास में। प्रश्न संख्या 95 पढ़ें और कमेंट सेक्शन में आंसर बताएं। एक परिवहन वाहन को 2018 में खरीदा गया था, वाहन मालिक 2022 में फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाता है, जिसकी अवधि होगी। फिटनेस प्रमाण पत्र कब बनवाता है दोस्तों? 2022 में, और खरीदा कब था? 2018 में। आपको बताना है फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि कितनी होगी, 15 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 माह। सभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब छाप दें। बात आ गई फिटनेस प्रमाण पत्र की, तो हमें धारा 56 याद कर लेनी चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट। फॉर्म संख्या 38 याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जारी किया जाता है। हमें ब्लू कलर याद कर लेना चाहिए। मैं माफी चाहूंगा, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसीलिए मेरा थोड़ा सा जोश कम है आज। मैं एकदम आराम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप दुआ करें मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊँ। वैसे आप सभी दुआ करते होंगे, तभी मेरे में तबीयत में काफ़ी सुधार हो चुका है। मैं जल्दी स्वस्थ होकर आपके सामने फिर से डिजिटल बोर्ड पे आपको यहाँ पर क्लास देने जरूर आऊँगा। मुझे भी मज़ा आता है डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने में, मुझे भी शौक है, ठीक है, मज़ा आता है मुझे भी आपको पढ़ाने में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म संख्या, यहाँ पर सॉरी मैंने बात की थी फिटनेस सर्टिफिकेट की बात आ गई, तो धारा 56 फिटनेस प्रमाण पत्र बनेगा। फॉर्म संख्या दोस्तों यहाँ पर आपको 38 याद करना है, जिसमें जारी किया जाता है। फिटनेस का जो रंग पूछे तो इसका बैकग्राउंड का कलर ब्लू होगा,
अक्षर जो होंगे, वर्ड होंगे, वो दोस्तों येलो कलर में होंगे। ये बात आपको ध्यान में थोड़ा सा ध्यान रखना है। साइज इसकी नहीं पूछेंगे भी, जो लोगो लगाया जाता है, विंड स्क्रीन होती है, फिटनेस प्रमाण पत्र जो लगाया जाता है विंड स्क्रीन पर जो लगाया जाता है, इसकी दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें आपको नहीं पूछेंगे भी इसका कलर क्या होता है। तो मैं ये इस प्रश्न का कमेंट सेक्शन में सभी जवाब देंगे, तभी मैं जवाब बताऊंगा, तब तक मैं ये फालतू की बातें करता रहूँगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपका जो विंड स्क्रीन पर जो लगा होगा क्या, वो आपका जो लोगो, इसकी साइज़ की भी मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर 100 mm तो ये लंबा होगा और यहाँ पर 60 mm चौड़ा होगा, लेकिन इसमें 10% की घटती या बढ़ती हो सकती है। 10% यानी 90 mm हो सकता है, 110 mm हो सकता है। ये इधर है वो दोस्तों 54 mm हो सकता है या 66 mm हो सकता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर 10% का रिलेक्शन दिया गया है, यानी कि कम ज़्यादा हो सकती है साइज किसकी, फिटनेस सर्टिफिकेट की। लेकिन जो फिटनेस सर्टिफिकेट का लोगो होगा, जो विंड स्क्रीन पर सामने की स्क्रीन पर लगाया जाएगा दोस्तों, उसका कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का बैकग्राउंड होगा दोस्तों। उसके ऊपर जो अक्षर लिखे जाएंगे कैसे होंगे, येलो कलर यानी पीले कलर में। अब बात करते हैं उसके ऊपर होता क्या क्या है। एक तो डेट होती है जिस दिन आपका फिटनेस प्रमाण पत्र बनाया गया, एक फिटनेस सर्टिफिकेट के नंबर होंगे, एक वाहन की गाड़ी के नंबर होंगे और एक उसकी एक्सपायरी डेट होगी। तो ये 4 चीज़ें उस पर आपको देखने को मिल सकती है। फिर से बता देता हूँ मैं, डेट ऑफ टेस्ट DT लिखता हूँ मैं, आपका एक हो जाएगा फिटनेस नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। नंबर 3 व्हीकल RC नंबर होगा। नंबर 4 में एक्सपायरी EXP, ये 4 चीज़ें इस पर अंकित होगी। अब मैं मेन पॉइंट पे जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। एक नया नियम आ गया है फिटनेस प्रमाण पत्र को लेकर दोस्तों। HMV की बात करते हैं, नया वाहन खरीदते हैं, न्यू व्हीकल खरीदते हैं तो यहाँ पर आपका 2 साल के लिए जारी होता है। LMV की बात करते हैं, न्यू की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका 15 साल के लिए जारी होता है, ठीक है। लेकिन अब जो HMV है इसका नियम थोड़ा सा बदल दिया गया। पहले इसमें 2 साल था, बाद में प्रत्येक 1 साल के लिए जारी किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा नियम बदल दिया है। अब यह है कि प्रथम 8 साल HMV के मामले में प्रथम 8 साल दोस्तों होंगे, उनमें 2-2 साल के लिए जारी किए जाएंगे। प्रथम 2 साल और 2 साल और 2 साल और 2 साल, 4 बार 2-2 साल करेंगे। उसके बाद में 1-1 साल के लिए जारी किया जाएगा। किसमें, परिवहन वाहन के मामले में। यही प्रश्न आपको पूछा जा रहा है दोस्तों। परिवहन वाहन का 2018 में बना था, 22 में आप इसे रिन्यू करवाते हैं या नया बनवाते हैं तो इसकी अवधि कितनी होगी, 2 साल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2 साल हो जाएगी। पहले के नियम के अनुसार 1 साल थी, लेकिन अब नियम बदल गया है। तो आपके पास सामने कहीं भी किसी भी बुक में दोस्तों प्रश्न आता है तो आपको यहाँ पर करेक्शन करना है। वो जो नए नियम है इनको दोस्तों पक्का रटना पड़ेगा। मैं सभी जो नए नियम है वो पेड कोर्स में एक अलग क्लास के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा, वो स्पेशली आपको रटा दूंगा। आप सीखेंगे नहीं, फिर भी मैं आपको सिखा के रहूँगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। राज सर क्या करते हैं, राज सर में ऐसी कला है जो दोस्तों सीखना नहीं चाहते उसको भी सिखा देते हैं। ये मेरी पेड कोर्स में कला रहती है। मैं पेड कोर्स में स्टूडेंट से राय भी मांगता हूं तो उनका जवाब आता है, सर बिल्कुल इतना हार्ड टॉपिक था फिर भी आपने एकदम धुआं कर दिया, पूरा का पूरा याद हो गया। हम तो इसको सुनते ही रह गए, हमारा मन करा कि मैं दोबारा से सुनूं। इतनी मीठी आवाज़ में वहाँ पे हमने एकदम सरल भाषा में, सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है आपको समझाना। समझाने के लिए हमने एकदम सिंपल लैंग्वेज, साधारण भाषा का वहाँ पे प्रयोग किया है। जो भाषा हम बोलते हैं, जो हम समझ सकते हैं, उसी भाषा में हर क्लास को हमने पढ़ाया है। यही जो है मतलब कि हमारा मेन फोकस रहा है और यही रीजन है कि स्टूडेंट्स का लगाव हमारे साथ में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न का जवाब हो जाएगा 2 वर्ष। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं क्या है। आधुनिक पेट्रोल ईंधन से चलने वाले वाहनों में पेट्रोल के वाष्पीकरण, पेट्रोल का भाप बनकर हवा में मिलने की क्रिया को रोकने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बता देंगे, सभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बता देंगे। टेलीग्राम पर इस प्रश्न को गलत दे दिया गया था, 2 ऑप्शन सही हो गए थे। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पेट्रोल इंजन के बारे में पूछा गया है और दोस्तों आपको पूछा गया है कि पेट्रोल हवा का जो मिश्रण है ये अगर हवा में उड़ जाता है तो इसे वापस कौन लाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों सभी को पता है। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब छाप दें। सबसे पहले तो सभी लाइक वाला बटन दबा दें, शेयर वाला भी दबा दें। आप कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। कार्बोरेटर सभी को पता है पेट्रोल इंजन में होता है, काम होता है हवा पेट्रोल का मिश्रण करना। वाष्पीकरण, भाप बनकर उड़ गया, वापस लाना, ऐसी कोई क्रिया इसलिए नहीं होती। थ्रोटल बॉडी ये भी एक कार्बोरेटर का सुदृढ़ीकृत रूप है, चलो ठीक है। कैलिस्टर ये काम होता है जो दोस्तों वाष्पीकरण का काम होता है, किसका, कैलिस्टर। जो ये आपका वाष्पीकरण हो जाता है पेट्रोल का या हवा का, इसको वापस मिलाने का काम कैलिस्टर करता है, ठीक है। तो ये पेट्रोल इंजन में होता है वाष्पीकरण। दोस्तों पेट्रोल इंजन से चलने वाले वाहनों में पेट्रोल के वाष्पीकरण को रोकने के लिए
यानी पेट्रोल हवा का मिश्रण है वो अलग न हो जाए, उसको वापस रगड़ के हिलाता है। मिक्सी जो होती है उसमें जैसे हम घोलते हैं ना, किसी घोल को आप ज़्यादा देर तक छोड़ दोगे वो क्या करेगा भाई, घोल गाढ़ा घोल नीचे जाएगा और जो पतला घोल होगा ऊपर आ जाएगा। तो इसमें वही ये क्रेश हो गई थी क्लास, कोई बात नहीं, आजकल तो विमान भी क्रेश होते हैं, ये तो क्लास क्रेश हुई है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो पेट्रोल ईंधन होते हैं, पेट्रोल का दोस्तों वाष्पीकरण हो जाता है, लेकिन ये कहता है कैलिस्टर भैया तू ऐसा काम कर कि ये पेट्रोल और हवा दोनों क्या करे, एक साथ मिली रहे, एयर और पेट्रोल, A+P एयर और पेट्रोल दोस्तों मिली रहे, इसका काम करता है कैलिस्टर। डिस्ट्रीब्यूटर भी दोस्तों पेट्रोल इंजन में होता है, आपको ध्यान रखना है। ये चारों के चारों नाम है, आपको चारों को याद रखना है, चारों के चारों दोस्तों पेट्रोल इंजन में होते हैं। कार्बोरेटर हवा पेट्रोल का मिश्रण तैयार करना, एयर प्लस आपकी पेट्रोल। थ्रोटल बॉडी यही मिलता जुलता काम है, पेट्रोल इस कार्बोरेटर का सुदृढ़ीकृत रूप है, इसकी बॉडी है। कैलिस्टर वाष्पीकरण को रोकता है। डिस्ट्रीब्यूटर दोस्तों आपको पता है वाहन में बैटरी होती है, क्या होती है, बैटरी होती है, बैटरी के आगे इग्निशन डिवाइस लगाई जाती है, इग्निशन डिवाइस के आगे डिस्ट्रीब्यूटर लगाया जाता है। और ये दोस्तों आपके वाहन में माना कि 4 सिलेंडर है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, इन चारों को जोड़ने का काम करता है, ये चारों को यहाँ पर सप्लाई देने का काम करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जो बैटरी होती है, बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी होती है, वो तो एकदम कम इसके पास में पावर होती है, इसलिए इग्निशन कॉइल लगाई जाती है। इग्निशन कॉइल एक वाइंडिंग होती है जो कि किसी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। इग्निशन कॉइल दोस्तों ऊर्जा को बढ़ाकर डिस्ट्रीब्यूटर को भेजेगा। डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना, नाम से पता चल रहा है। तो जिस स्पार्क प्लग को जिस समय किसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसी समय डिस्ट्रीब्यूटर केवल उसी स्पार्क प्लग को यहाँ पे सप्लाई देगा। इसके लिए इसका एक काम सिद्धांत होता है, माना कि गोलाकृति है, इस पे 4 टर्मिनल है, यहाँ पे 1 2 3 4, माना कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गए। तो यहाँ पे एक गोल चक्र होगा, एक छड़ी होगी। अब ये छड़ी मान लो, सुई मान लो, ये सुई जिसके टच होगी वही उसी स्पार्क प्लग को दोस्तों क्या जाएगा, करंट जाएगा। अब इस सुई को घुमाएगा कौन दोस्तों, केम शाफ्ट याद रखना दोस्तों, केम के द्वारा डिस्ट्रीब्यूटर को ड्राइव मिलती है, किसके द्वारा, केम के द्वारा, केम शाफ्ट दोस्तों। एक तो थी क्रैंक तो होती है इंजन शाफ्ट जो नीचे होती है पिस्टन के जुड़ी हुई, इस क्रैंक शाफ्ट से दोस्तों ऊपर की ओर समांतर क्रम में लगी होती है केम शाफ्ट, और इसी केम शाफ्ट दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूटर है इसको ड्राइव मिलती है, यानी ये केम है, इसको घुमाता है। वो जैसे घुमाएगा तो पहले इसके टच होगा, बाद में इसके होगा, बाद में इसके होगा, बाद में इसके होगा, मतलब कि चारों टर्मिनल पर वो टच होगा। जिसके टच होगा उसी दोस्तों आपके स्पार्क प्लग को क्या है, वो विद्युत की सप्लाई देगा। अब विद्युत की सप्लाई हम कहते हैं भी स्पार्क प्लग होता है दोस्तों, इसको स्पार्क कितने वोल्टेज की करंट की आवश्यकता होती है दोस्तों, यहाँ पर लगभग मैं बता सकता हूँ 15 से 20 हज़ार वोल्ट करंट इसको चाहिए होता है। इतना भारी करंट बैटरी के पास में तो है नहीं, बैटरी के पास में तो 12 वोल्ट है। इसको बढ़ाएगा इग्निशन कॉइल आपको डिस्ट्रीब्यूटर को भेज देगा और डिस्ट्रीब्यूटर स्पार्क प्लग को भेज देगा। जैसे जैसे जब इसको आवश्यकता होगी उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटर काम करता रहेगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको कैलिस्टर याद रखना है, कार्बोरेटर, थ्रोटल बॉडी, कैलिस्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये चारों के चारों हैं आपके पेट्रोल इंजन से संबंधित है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तुरंत आपको रिप्लाई दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 97 भारत सीरीज के बारे में सही कथन नहीं है। BH सीरीज भी इसे दोस्तों बोला जा सकता है, BH सीरीज यह केवल लाइट मोटर वाहनों के लिए लागू की गई है, कहने का मतलब है LMV व्हीकल के लिए, LMV। BH सीरीज में डीजल इंजनों को पेट्रोल इंजन से कम टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स में अतिरिक्त 2% की छूट दी जाएगी, ठीक है। निजी कर्मचारियों को BH सीरीज के लिए फॉर्म प्रारूप आपके 60 भरना होगा। सभी कमेंट सेक्शन में छाप दें कि इसका जवाब सही क्या होगा। प्रश्न संख्या 97 आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर एक हमने पढ़ी थी धारा 47, हमने क्या पढ़ी थी, धारा 47 पढ़ी थी, जिसमें अदर स्टेट का नाम आया था। अदर स्टेट आपको धारा 47 में याद रखना है, जहाँ पर 12 माह से ज़्यादा बाहर रखना हमें RC को रिन्यूअल या दोबारा से बनवाना पड़ेगा। धारा 47 कहती थी। इस धारा 47 की समस्या से बचने के लिए ये BH सीरीज, अब दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भी धारा 47 से बचने के लिए जो धारा 47 में समस्या आ रही थी उससे बचने के लिए जो भारत सरकार है इसने क्या व्यवस्था की है, BH सीरीज की। अब ये क्या है दोस्तों, वो इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक प्रकार की नई आपकी RC पंजीकरण की का प्रकार है। आपकी एक नई RC दी जाती है जिसमें BH सीरीज से आपको नंबर दिए जाते हैं। अगर ये आपको मिल गया तो आप अपने वाहन का प्रयोग भारत में कहीं पर भी कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको कौन कौन ले सकता है, या तो इसके मोर्थ के जो होते हैं,
जो आपका परिवहन विभाग है, मोर्च के कर्मचारी ले सकते हैं। रक्षा मंत्रालय जैसे कि आर्मी हो गई, बीएसएफ हो गई, आपके कोई मतलब कि जो ये डिफेंस होती है, रक्षा मंत्रालय का कोई कर्मचारी अधिकारी है तो आप सबको पता है रक्षा मंत्रालय में ट्रांसफर ज़्यादा होते हैं, तो रक्षा मंत्रालय के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को यहाँ पर मिलती है। नंबर 2। नंबर 3, सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों, यहाँ पर इनके सभी कर्मचारियों को यहाँ पर मिलती है, क्योंकि इनका भी ट्रांसफर है वो होता रहता है। ठीक है भैया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी प्राइवेट कंपनी होगी, प्राइवेट कोई कंपनी होगी, या आपका कोई एनजीओ होगा, या आपका कोई दोस्तों पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर की कोई दोस्तों यहाँ पर है क्या होगी, कोई मतलब कि एक कोई संस्थान होगा, रजिस्टर्ड कंपनी या संस्थान होगा, तो इन सभी को यहाँ पर दिया जा सकता है। जो पब्लिक बॉडी होगी, प्राइवेट बॉडी है, कंपनी है, इनके लिए दोस्तों एक कंडीशन है कि आपका कार्यालय भारत में किन्हीं 4 राज्यों में होना चाहिए। किनके लिए? जो प्राइवेट कंपनियां, एनजीओ जो होते हैं, जो एनजीओ होते हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, इनका ऑफिस भारत में 4 राज्यों में कम से कम होना चाहिए। क्योंकि भी 4 राज्यों में है, इसका मतलब क्या है कि भी भारत में सभी जगह इनके भी कर्मचारियों का ट्रांसफर होता रहता है, तो उनको भी मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं पर्सन पर। ये केवल मोटर व्हीकल LMV मोटर व्हीकल के लिए जारी की गई, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये केवल LMV हल्के मोटर वाहनों के लिए दोस्तों जारी होती है। BH सीरीज में डीजल इंजनों को पेट्रोल इंजन से कम टैक्स देना, दोनों दोस्तों गलत है। यहाँ पर पेट्रोल इंजन होते हैं, इनके लिए दोस्तों अगर आपका 8% टैक्स है तो डीजल के लिए दोस्तों 10% होगा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दोस्तों 6% होगा। यानी कि पेट्रोल से 2% डीजल आगे चलता है, और जो इलेक्ट्रिक है वो दोस्तों पेट्रोल से 2 छोटा मतलब कम चलता है। तो डीजल और इलेक्ट्रिक का पूछ ले तो यहाँ पर 4% का अंतर आ जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भी एक इलेक्ट्रिक वाहन का अगर BH सीरीज में, किसी वाहन का BH सीरीज में 6% टैक्स है तो डीजल का कितना होगा? 10 होगा, पेट्रोल का 8 होगा। ये बात आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। अगले पर्सन यहाँ पर पॉइंट पे चलता हूँ। इलेक्ट्रिक वाहनों को टैक्स में अतिरिक्त 2% छूट दी गई, बिल्कुल सही बात है। निजी कर्मचारियों को BH सीरीज में प्रारूप 60 भरना होगा, ये भी सही है। जो प्राइवेट कंपनी, निजी, एनजीओ या पब्लिक सेक्टर का कोई निकाय होगा, उनके लिए दोस्तों फॉर्म संख्या 60 आपको भरना पड़ेगा। तो ये थी आपके BH सीरीज। अब इसकी मैं लागू करने की बात कर लेता हूँ। तो लागू इसको कब किया गया? आप सभी को पता होगा 15 सितंबर 2021 को दोस्तों इसे लागू किया गया। इसकी जो दोस्तों यहाँ पर BH सीरीज है, इसके ऊपर BH नाम लिखा जाता है, BH के बाद में वर्ष लिखा जाता है, जिस वर्ष ये दोस्तों जारी की जाती है, वाहन का पंजीकरण करवाया जाता है। तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर VIP नंबर की व्यवस्था इसमें नहीं होती है। चलो ये तो दोस्तों देखो, ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं बन सकता यहाँ से, तो मैं ज़्यादा फालतू की बातें आपको नहीं बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ। प्रश्न संख्या 98। मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 के अनुसार लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। साक्षर होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ भी चलेगा क्योंकि शैक्षिक योग्यता हटा दी गई है। ठीक है भैया। साक्षर हो, सड़क नियम, संकेतक और संकेतों की समझ होनी चाहिए। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? आपको कमेंट सेक्शन में छाप देना है। मैं बता देता हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा दोस्तों कौन सी है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भी शैक्षिक योग्यता से संबंधित मोटर वाहन की कौन सी धारा का संबंध है जिसमें यह संशोधन किया गया है। पहले क्या था, अब क्या रखा गया है, यह आपको बताना है। सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इस प्रश्न का जवाब भी बताएंगे और शैक्षिक योग्यता से संबंध रखने वाली मोटर व्हीकल एक्ट की धारा का नाम भी बताएंगे। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिसने दिया है वो बधाई का पात्र है। आपकी अच्छी तैयारी हो रही है और जरूर आप, मुझे लगता है आप मुझसे जुड़े हुए हैं काफ़ी लंबे समय से। जो मैंने बता दिया 30 से 35 क्लासें देख लेता है, वो मुझसे भी ज़्यादा होशियार हो जाता है दोस्तों। वो मेरी खोपड़ी में भी छेद करने के लिए तैयार रहता है कि सर आपसे मुझे काउंटर क्वेश्चन करते हैं। वो व्हाट्सएप पे मुझसे काउंटर क्वेश्चन करते रहते हैं, सर जवाब देते रहते हैं, वो काउंटर प्रश्न करते रहते हैं। फिर सर लास्ट में कहते हैं भैया अब इतने ही जवाब मिलेंगे। वो कहता है सर ऐसा मत करो, मुझे जवाब चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें चलती है। तभी मुझे पता है कि जो मेरे पास में पढ़ रहा है वो मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया है। तो ये तो होता ही है, शिष्य आगे निकल गए हैं और मुझे खुशी की बात है, मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। तो यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 9 में शैक्षिक योग्यता को ले किया गया था और यह बताया गया था कि भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वही इसमें शैक्षिक योग्यता मांगनी जाएगी। तो यहाँ पर पहले क्या होता था, यहाँ पर पहले 8वीं क्लास मांगी गई थी, 8वीं या कई समय तक 5वीं भी था। ये पहले इसकी शैक्षिक योग्यता मांगी जाती थी। लेकिन 2019 में जब संशोधन हुआ तो यहाँ पर इन दोनों को हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। उसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अब किसी भी प्रकार की शैक्षिक योग्यता की डिमांड है वो नहीं करेगी।
ये मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 9 में संशोधन हो गया है शैक्षिक योग्यता को लेकर। लेकिन वहाँ पर यह लिखा गया है कि आप अगर लाइसेंस बनाएंगे, आप टेस्ट पास करना होगा। टेस्ट पास करने के लिए आपको सड़क नियमों की, सड़क संकेतों की, सड़क नियम संकेत मार्किंग की पहचान आपको आनी चाहिए। तो अब अगर ये चीज़ें करते हैं तो आप, इसका मतलब क्या है, आप किसी न किसी भाषा को या तो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। तो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उसे हम कहते हैं साक्षर। तो साक्षर होना चाहिए, साथ में सड़क नियम संकेत, संकेतों की समझ आपको होनी चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर आपको साक्षर होना चाहिए। ऑप्शन ए भी सही हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर अनपढ़ भी चलेगा लेकिन शैक्षिक योग्यता हटा दी गई है, ये भी सही है। लेकिन हमें जो प्रश्न होता है दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छा जवाब देना होता है। सबसे जो अच्छा जवाब होता है वही प्रश्न का सही जवाब होता है। आपको ये चीज़ एक नोट कर लेनी है। अब आप कहोगे सर ए भी हो सकता था, सी भी हो सकता था, क्योंकि ये सही बात है, अनपढ़ भी चलेगा क्योंकि शैक्षिक योग्यता हटा दी गई है। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अनपढ़। तो ये ए भी सही हो सकता है, सी भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छा सवाल जो प्रश्न होता है, इसका सबसे अच्छा जो जवाब होता है वही उसका जवाब सही माना जाता है। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, डी। अगले प्रश्न पर मैं दोस्तों चलता हूं। प्रश्न को पढ़ें, कमेंट सेक्शन में सभी इसका जवाब बताएं। इतने में मैं पानी पी लेता हूं, थोड़ा सा गले में खराश हो गई है। काफ़ी अच्छी क्लास दोस्तों यहाँ पर हुई है और मेरा जो शरीर है इसने भी मेरा साथ दिया है। मैंने सोचा था क्लास पूरी नहीं होगी, लेकिन हो चुकी है, लगभग एंड पे आ चुकी है। तो हम इस क्लास को जरूर पूरा करेंगे एकदम सही ढंग से। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार किसी भी वाहन में साइलेंसर आमतौर पर कहाँ लगाया जाता है? आमतौर की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर आमतौर शब्द है यानी सामान्यतया। गाड़ी के पीछे, गाड़ी के आगे दाएं साइड में, गाड़ी के पीछे दाएं साइड में, गाड़ी के पीछे बाएं साइड में। तो भी गाड़ी के पीछे तो होगा नहीं, पीछे हो सकता है दोस्तों, हो सकता है बिल्कुल। लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर जो देखने को मिलता है, नियम जो कहता है उसके अकॉर्डिंग कहाँ पर होना चाहिए, जो CMVR, ये दोस्तों उल्लेख कहाँ पर है, इसका उल्लेख है CMVR, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल है। इसमें दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है कि गाड़ी में जहाँ तक संभव होगा, जहाँ तक कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, वहाँ तक दोस्तों आपका जो साइलेंसर है कहाँ पर होगा, गाड़ी के पीछे बाएं साइड में, गाड़ी के पीछे बाएं साइड में होगा। ये आपको ध्यान से समझ लेना दोस्तों, क्या करना है, ध्यान से समझ लेना है। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 100। वाहन के सामने विंड स्क्रीन पर निम्न का लोगो लगाने की आवश्यकता नहीं होती। PUC, टैक्स, फिटनेस, हेडलाइट। 4 चीज़ें आपके सामने हैं, इनमें से किसका लोगो आपकी विंड स्क्रीन पर नहीं होगा? अब ये आप कहोगे सर ये लोगो का क्या पूछ लिया, हमें तो समझ में नहीं आया प्रश्न क्या पूछा है। ये आपकी विंड स्क्रीन है, इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर इधर ड्राइवर बैठता है। यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे लोगो लगाए जाते हैं। कई लोगो किसके होते हैं, PUC के, कई टैक्स के, कई फिटनेस के, कई टोल प्लाजा वाला दोस्तों आज के जो फास्टैग है यहाँ पर लगाया जाता है। तो विंड स्क्रीन पर कौन कौन से यहाँ पर है आपके सर्टिफिकेट चिपकाए जाते हैं या लोगो चिपकाए जाते हैं? तो यहाँ पर PUC का होना ज़रूरी है, जो कि ग्रीन बैकग्राउंड में या ब्लैक बैकग्राउंड में हो सकता है, याद रखना है दोस्तों यहाँ पे, ग्रीन या ब्लैक में। टैक्स का आपके पास में वहाँ पर होना चाहिए, फिटनेस का होना चाहिए दोस्तों, ये 3 होनी चाहिए। हेडलाइट का होना जरूरी नहीं है। किसमें दोस्तों, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल की मैं बात कर रहा हूँ विशेष रूप से। टैक्स, क्योंकि टैक्स और फिटनेस की आवश्यकता आपको ट्रांसपोर्ट वाहन लाइसेंस है उसमें पड़ती है। अगर यहाँ पर निजी वाहन की बात करते तो यहाँ पर निजी वाहन में दोस्तों क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाता केवल PUC। यहाँ पर अगर केवल आपका निजी वाहन पूछते तो PUC होता, अगर ट्रांसपोर्ट पूछते तो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर D से हो जाएगा, हेडलाइट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पर प्रश्न अगर ये होता, निजी वाहन के सामने विंड स्क्रीन पर निम्न में से कौन सा लोगो लगाने की आवश्यकता होती है, ये नई शब्द नहीं आता, नहीं को आप मिटा दो माना की, और यहाँ पर निजी लिख दो, ये प्रश्न बन गया है। निजी वाहन के सामने, निजी वाहन की जो विंड स्क्रीन है उसकी बात हो रही है। अब इसका जवाब क्या होगा, निजी वाहन की बात आते ही इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं इनमें केवल प्रदूषण वाला चाहिए होता है, बाकी फिटनेस की और टैक्स की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जितना RC वैलिड होता है उतना ही दोस्तों क्या होता है, आपका इनका टैक्स और फिटनेस जारी होता है। तो यहाँ पर आपको PUC के बारे में याद रखना है। ये भी पूछा जाता है कि एक ऐसा दस्तावेज जो निजी वाहनों के लिए जरूरी नहीं है लेकिन ट्रांसपोर्ट वाहन के लिए, लाइसेंस के लिए, गाड़ी के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर फिटनेस और टैक्स दोनों जरूरी होते हैं, जो हर साल आपको चुकाना पड़ता है।
तो ये चीज़ थी दोस्तों, आज काफ़ी अच्छी क्लास है। कोई भी डाउट सेशन है, कुछ भी आपको असमंजस की स्थिति लगती है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 100% हमने पूरे कर लिए हैं दोस्तों। बधाई हो आपको दोस्तों, बधाई हो, आप बधाई के पात्र हैं। हमने इनके 100 प्रश्नों में काफ़ी इन प्रश्नों को धुआं किया है। हमने बहुत कुछ यहाँ पर सीखने का प्रयास किया है और मैं इन 100 प्रश्नों के माध्यम से आपको लगभग सिलेबस करवाने का प्रयास किया था। आगे भी हम बहुत अच्छी क्लासें यहाँ पर आपके सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे, लगातार आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपकी तैयारी के 4 चांद हम लगाएंगे। 4 चांद दोस्तों, लोग तो लगाते हैं 1 चांद, शिवजी भगवान के एक ही चांद था, हम आपको लगाएंगे 4 चांद दोस्तों। यहाँ पर आपको डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, लगातार मेहनत संघर्ष करते हुए लगातार आपको यहाँ मेहनत करोगे तो दोस्तों आप एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। क्या होंगे दोस्तों? जरूर सफल होंगे। एक मोटिवेशनल लाइन दोस्तों यहाँ पर आती है जिसको मैं यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करूँगा। मुझे लाइन जो याद कम रहती है लेकिन मैं देख के बोल देता हूँ। मायूस न होना जिंदगी में दोस्तों, मायूस न होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मायूस न होना जिंदगी में, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग, क्या हो? दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलम बन सकता है। तो इसी मोटिवेशनल इस लाइन के साथ में दोस्तों अपने में यहाँ पर वाणी को विराम देना चाहूंगा। दोस्तों मैं बता देता हूँ, ठीक रात 10 बजे, ठीक रात 10 बजे 10 से 10:15 के बीच में टेलीग्राम पर फ्री क्विज चलने वाली है। क्या चलने वाली है? टेलीग्राम पर फ्री क्विज चलने वाली है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को ज्वाइन करें और तुरंत जो आपका क्विज है इसको ज्वाइन करें। अगर आप आज ज्वाइन करते हैं, आज इसको ज्वाइन करते हैं तो पीछे की जितनी क्विज है वो सारी की सारी आपको एक साथ मिल जाएगी। वो भी मिलती है, ये नहीं है कि आज ज्वाइन करोगे तो मिलेगी। अगर आप इसको 2 दिन बाद में भी ज्वाइन करते हैं तो डेली जो क्विज होती है वो सारे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे एक साथ। तो बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा स्टडी एट होम का बेहतरीन कोर्स दोस्तों, भारत के इतिहास में दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए इतना बेहतरीन कोर्स अगर कोई है तो आप मुझे फोन करके बताएंगे, मैं भी पढ़ना चाहूंगा क्योंकि मुझे भी थोड़ी जानकारी कम है। 8764188848, उनका नाम मुझे आप फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज के माध्यम से बताएंगे कि भी बेहतरीन कोर्स कोई है तो आप मुझे बताएंगे। ड्राइवर के इतिहास में जितनी स्टडी एट होम करवा रहा है, जितनी स्टडी एट होम करवा रहा है उतनी शायद ही आपको कोई करवा रहा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है सबसे बेस्ट स्टडी एट होम है दोस्तों। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका एग्जाम जो होगा उसकी खोपड़ी में दोस्तों, उसकी खोपड़ी में हम पक्का छेद करेंगे। किसमें? आपके पेपर की खोपड़ी में हम छेद करके रहेंगे। आज हमने 100 प्रश्नों के जो पेपर थे उनके बीच में से तीर निकाल दिया है। तो दोस्तों मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दोस्तों बुक प्राप्त करना चाहते हैं, बेस्ट ड्राइवर की बुक, तो दोस्तों आप स्टडी एट होम पे जाकर इसको परचेस कर सकते हैं मात्र 99। लेकिन जिन्होंने कोर्स ले लिया है उनको ये फ्री में मिल जाएगी। अब ये बुक में क्या है क्या नहीं है दोस्तों, आज आपको एक टेलीग्राम पर फ्री पीडीएफ मिली है। आप उसे देख सकते हैं, 56 पेज की पीडीएफ है। आप इस पीडीएफ को देखोगे, देखते रह जाओगे, आपका मन लड्डू खाएगा। सर मुझे पूरी पीडीएफ भेज दो, सर आप मुझे पूरी पीडीएफ, मुझे तो ये बुक चाहिए। आप ऐसा कहोगे, मैसेज आप करोगे, इतनी शानदार है। आपका मन जैसे लड्डू को देखे, जैसे जलेबी को देखे, जैसे रसगुल्ले को देख के आपके मुंह में पानी आता है, वही पानी दोस्तों उस बुक को देखकर आपके मन में नहीं आ गया तो मैं आपको दोस्तों आपसे वादा करता हूं, बस कंडीशन है आप उस बुक को ध्यान से देखोगे, उस बुक को हर लाइन को ध्यान से देखोगे। टेलीग्राम पर जाओगे तो आज की डेट यानी 29 जुलाई 2022 की डेट में एक पीडीएफ अपलोड की गई है, स्टडी एट होम बुक पीडीएफ के नाम से दोस्तों आपको वो पीडीएफ मिलेगी। उसको जो आपको देखना है, समझना है कहां पर क्या दिया गया है, संपूर्ण जानकारी आपकी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के लिए बहुत ही खतरनाक वो पीडीएफ आपके लिए साबित होने वाली है। तो तुरंत आप जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, दिल्ली पुलिस की जय, भारत माता की जय दोस्तों, भारत माता की जय। सभी जय बोल देंगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों। धन्यवाद।